जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। तो आइए आज देखते हैं 5 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये जो प्रश्न है दैनिक समसामयिकी से आधारित, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? यानी प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो इस बार जो है वन्य जीव दिवस मनाया गया है, किस तिथि को मनाया गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप देख सकते हैं 2 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च और 4 मार्च। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 मार्च। 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें जल दिवस का, तो ये आपका 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो असम राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी किया है? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सभी जो ऑप्शंस है, ये जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप का ये ऑप्शंस है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम ने जो है वह अनारक्षित जो अनरिजर्व जो प्लेटफॉर्म टिकट्स होता है उसके साथ साझेदारी की है, ताकि टिकट जो है वह अपने ऐप के माध्यम से ये टिकट जारी करेगा और वहाँ से आप डायरेक्टली पेमेंट करके वहाँ से आप अनारक्षित टिकट ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगा? यानी भारतीय वायुसेना जो है वह निम्नलिखित जगहों में से किस स्थान पर अपना एक वायु शक्ति अभ्यास जो है एक्सरसाइज जो है आयोजित करेगा? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में जो है वह भारतीय वायुसेना अपना वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। ये सभी जो है वह आपके सभी जो है वह एशिया के देश है, सार्क संगठन से संबंधित देश है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील है भारत के साथ साथ? तो इसका जो पड़ोसी देश ही है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वह अति संवेदनशील है जलवायु परिवर्तन के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हाल ही में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी के मामले में कौन सा देश जो है वह शीर्ष पर रहा है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत जो है इसमें किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। दूसरे पर जो है वह आपका चाइना है।
प्रथम पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, और अपना जो इंडिया है वह किस स्थान पर है? थर्ड रैंक, तीसरे स्थान पर है। और अभी जो है 2020-21 में जो है वो अरबपतियों की संख्या में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, अरबपतियों की संख्या में जो है 11% की वृद्धि हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में यशराज फिल्म्स, ये एक कंपनी है यशराज फिल्म, जैसे बहुत सारा फिल्म देखेंगे तो उससे पहले आगे आता है यशराज बैनर के तले बना हुआ यह फिल्म। तो हाल ही में यशराज फिल्म्स के नए सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, दीपम चटर्जी, संदीप बख्शी, अक्षय विधानी और सोनम कपूर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा अक्षय विधानी। अक्षय विधानी की जो है यशराज फिल्म्स का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है किस राज्य सरकार ने एग्जाम दृष्टि से जो है पुरानी जो पेंशन योजना थी उसको फिर से बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। और पुराने समय में यूपीए सरकार में जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन को फिर से दोबारा कर्मचारियों के लिए चालू कर दिया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप ऑप्शन देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो है वह फिर से पुराने नए पेंशन योजना को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की है? हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की जो बैठक है वह किस स्थान पर आयोजित किया है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, नई दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई में जो है वह अमेरिका ने सैन्य सहयोग की बैठक आयोजित किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ साझेदारी किया है? हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने जो कंपनी है किसके साथ साझेदारी किया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? मेटा। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? मेटा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गूगल क्लाउड, अमेजन और फ्लिपकार्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल क्लाउड। महिंद्रा ने जो है डिजिटल परिवर्तन के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्ट्रेंजडा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में स्ट्रेंजडा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। निखत जरीन और नीतू ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? तो स्ट्रेंजडा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक
वर्ल्ड बैंक, हाल ही में विश्व बैंक ने अपने किस भारत प्रमुख को मीगा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में विश्व बैंक ने उनके जो भारत में जो प्रमुख पदाधिकारी थे, उनको मीगा का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ सिंह, अमरनाथ पांडे, संजय पांडे, जुनैद कमाल अहमद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जुनैद कमाल अहमद। वर्ल्ड बैंक ने भारत में जो उनके प्रमुख थे उनको मीगा का उपाध्यक्ष बनाया, किनको? तो जुनैद कमाल अहमद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में रुड़की वाटर कनक्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों का नाम है। एक केंद्रीय मंत्री ने ही रुड़की वाटर कनक्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। देख सकते हैं, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, एम वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी। तो राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री है, गजेंद्र सिंह शेखावत ये आपका जल शक्ति मंत्री है, एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति और नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन मंत्री है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो भारत के कौन से मंत्री हैं? तो जल शक्ति मंत्रालय के ये मंत्री है। जल शक्ति मंत्रालय जो है वह इन्हीं के अधीन है, गजेंद्र सिंह शेखावत के। तो रुड़की वाटर, यहीं से आप ऑप्शन, ये प्रश्न से ही आप इसका उत्तर पकड़ सकते हैं, वाटर। तो इसके जल शक्ति मंत्री कौन है? वाटर मतलब जल, तो जल शक्ति मंत्री जो है जो गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो इसका आप ऑप्शन देके पकड़ सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 15वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ किसको बनाया गया है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, विवेक राम, हार्दिक जोशी, श्री कुमार प्रभाकरन और ध्वनित नवीन। तो आप इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्री कुमार प्रभाकरन। श्री कुमार प्रभाकरन को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान का कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो 16वां प्रश्न है और यह क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जो प्रश्न है वह आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, कहाँ बताना है? तो इसका जो उत्तर है वह आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का कल शाम 7:40 पर हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है कि शेन वॉर्न जो है वह किस देश के एक महान स्पिनर थे, बहुत ही दिग्गज स्पिनर थे शेन वॉर्न, और 7:40 पर हार्ट अटैक से इनका मात्र 52 वर्ष की अवस्था में, 52 साल के अवस्था में ही इनका निधन हो गया है। तो यह किस देश के एक महान स्पिनर थे, ये आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।